डीएनए में अगले विशेषण से पहले मैं एक शब्द का अर्थ आपको बताना चाहता हूं और यह शब्द है वीटो। लैटिन भाषा में वीटो शब्द का अर्थ होता है मैं असहमत हूं या मेरी अनुमति नहीं है। डीएनए में आपकी अनुमति से अब मैं इसी शब्द के दुरुपयोग का विशेषण करूंगा और यह दुरुपयोग किया है भारत के पड़ोसी देश चीन ने। चीन ने पाकिस्तान के साथ भाईचारा निभाने के लिए एक बार फिर भारत को धोखा दिया है और यह सब कुछ खुलेआम पूरी दुनिया के सामने संयुक्त राष्ट्र में हुआ है। भारत जितनी मजबूती के साथ आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने में जुटा है, उतनी ही मजबूती से चीन और पाकिस्तान आतंकवाद के पौधे को पानी और खाद की खुराक दे रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत के प्रस्ताव को चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके एक बार फिर खारिज कर दिया है। ये चीन का पाकिस्तान वाला कूटनीतिक प्यार है जो पूरी दुनिया के लिए अब सिरदर्द बनता जा रहा है। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र से ये मांग की थी कि पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड और आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर पर पाबंदी लगाई जाए, अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी लगाई जाए। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की मांग और दिए गए सबूतों पर विचार करते हुए मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, लेकिन चीन ने वीटो का इस्तेमाल करके तीसरी बार भारत की कोशिशों में एक बार फिर से रुकावट पैदा कर दी है। लेकिन इस बार भारत की तैयारी थोड़ी दूजी किस्म की है, क्योंकि अब भारत ने चीन की वीटो वाली बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए चीन की वीटो वाली ताकत को ही इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि वीटो पावर आखिर में होती क्या है, वीटो क्या होता है और आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से 14 देशों की सहमति के बावजूद भारत का प्रस्ताव गिर जाता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं और वो हैं चीन, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इन 5 स्थायी सदस्यों को एक विशेष शक्ति प्राप्त है और इस शक्ति को वीटो पावर कहते हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र के किसी भी प्रस्ताव या निर्णय पर अगर कोई स्थायी सदस्य वीटो का इस्तेमाल करता है तो वो प्रस्ताव या फैसला मान्य नहीं होता। अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल चीन ने आतंकी मसूद अजहर को बचाने के लिए किया है। मसूद अजहर वही आतंकवादी है जिसे छुड़वाने के लिए 1999 में आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक कर लिया था और फिर अफगानिस्तान के कांधार ले जाकर मसूद अजहर को रिहा करवाया गया था। हाल ही में पठानकोट हमले की जांच कर रही एनआईए ने अपनी चार्जशीट में भी इस आतंकवादी हमले के लिए मौलाना मसूद अजहर को ही मुख्य आरोपी बनाया था। लेकिन चीन मसूद अजहर जैसे आतंकियों को बचाने का काम करता है। ये दोहरे चरित्र वाली कूटनीति है जिसका इलाज करने के लिए भारत ने अब शुद्ध देसी तरीके पर अमल करना शुरू किया है। चीन को पूरी दुनिया में शर्मिंदा करने के लिए भारत अब एक प्रचार अभियान शुरू करेगा ताकि चीन को ग्लोबल टेररिज्म के भागीदार के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जा सके। भारत की नई रणनीति के मुताबिक अब मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ असगर के अलावा लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कुछ और आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। इसके तहत भारत इन सभी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में रख सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए चीन इन लोगों के खिलाफ भी भारत के प्रस्ताव पर अपना विरोध जताएगा और फिर से वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा। इससे दुनिया में यह संदेश जाएगा कि चीन पाकिस्तान से रिश्ता रखने वाले हर आतंकवादी और आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को ब्लॉक कर देता है, यानी उसे रोक देता है, जो चीन की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। अमन की बात करने वालों, याद रखो, अगर हिंदुस्तान में कुरान जलता रहा, जैश ए मोहम्मद इंतकाम लेगी, जमीन पर भी, फिजा में भी। जो इंसानियत का दुश्मन है वो चीन का चेला है। We are disappointed
that a technical hold has been put on India's application to designate terror leader Mohammad Masood Azhar in the United Nations Security Council Committee, while the Pakistan-based Jaish-e-Mohammed was listed in UN Security Council Committee established under UNSCR 1267, 1989 and 2253 as far back as 2001 for its well-known terror activities and links to the Al-Qaeda. The designation of the group's main leader, financer and motivator has been put on a technical hold. चीन ने फिर दिखाया एक आतंकवादी के प्रति प्रेम. We note with concern China's decision to block the proposal to list Masood Azhar as a designated terrorist under the 1267 Sanctions Committee of the UN Security Council. The proposal had been presented 9 months ago and had received the strong backing of all other members of the committee. जिस मसूद अजहर को पाकिस्तानी मीडिया भी आतंकवादी मानता है, उसे चीन अपना चहेता बताता है. मसूद अजहर साहब जो हैं वो भावलपुर से ताल्लुक है, 47 साल यंग हैं, उनकी इतनी एज नहीं है. और जब वो अफगान जिहाद में गए थे तो बहुत ही छोटे थे, 11 बहन भाई हैं, वो काफी छोटे थे उस वक्त. फिर जामे बनोरिया से वो पढ़ते रहे और उनके भाई जो रऊफ हैं उनके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि जो हाईजैकिंग हुई थी 99 में इंडियन एयरलाइंस की, उसमें वो मुलविस थे. और फिर उसके बाद ये कई मुल्कों में मसूद अजहर साहब रहे अपने जब से इन्होंने जिहाद किया, हरकतुल मुजाहिदीन और बाकी जो जमातों के साथ इनकी एफिलिएशन रही. तो ये सोमालिया भी रहे, ये बरतानिया में भी रहे, इनके बारे में मंगोलिया में रहे, चाइना भी सफर किया इन्होंने, सेंट्रल एशिया में भी रहे, कई मगरबी मुल्क, सोमालिया, नैरोबी, कीनिया में इनकी बातें आती नहीं. मैं तो पिछले 50 साल से जो जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये हो रहा है. यानी अक्सर तो ये हुआ कि मैंने ये देखा है कि पुलिस ने इस किस्म के लोगों को पकड़ा है और इंटेलिजेंस की एजेंसीज ने आके उनको छुड़वा के लेकर गई हैं. आपने देखा होगा ये जैश ए मोहम्मद के जो साहब हैं, वो जब दंदनाते फिरते हैं सड़कों पर, उनके आगे पीछे जो है ना एस्कॉर्ट्स होते हैं, उन शहरों में ये घूमते हैं. तो ये तो सबको पता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको बचाते रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन देते रहे हैं. पाकिस्तान के प्यार में चीन को आतंकवाद और आतंकवादी नहीं दिखता. अजहर मसूद अजहर जो है, ये इज ए नॉन टेररिस्ट. ओके. ये प्रोसेस इतना आगे गया कि इस पे जाके चाइना ने वीटो किया कि मौलाना मसूद अजहर कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू इंडिया. और वो कहते हैं नो दे आर नॉट हेल्पिंग टेररिस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए कि भाई एक आदमी जो है वो ओपनली प्रीचिंग टेररिज्म की करता है, जिहाद जिसको वो कहता है, उसके ताल्लुकात, उसके नेक्सस जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ओपन है. ही इज सिटिंग इन ए कंट्री इन फुल शेल्टर. ये चाइना की हिस्ट्री का इंतहाई जो है, आप यूं कह लें कि बचकाना किस्म की हरकत है, एंड इज सच ए बिग ब्लंडर. लेकिन अब चीन की चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि वक्त बदल चुका है और सरकार भी बदल चुकी है. Under Manmohan Singh, Pakistan could pretty much do anything, and Manmohan Singh wasn't going to act. I mean, Manmohan Singh just kept taking it and taking it and taking it. This government's not going to do that. Ajit Doval, who is the National Security Advisor, I'm a personal fan of Ajit Doval. He's actually from the spook side of things. He's not a politician. He's a spook. He's a covert operator. He knows how these Pakistanis work, and the Pakistanis know who he is, and they're afraid of him. In fact, they've made this really fabulous film about Ajit Doval, and they call him Ajit Devil. मसूद अजहर पर चीन की वीटो वाली बीमारी का इलाज मिल चुका है. This decision by China is surprising, as China herself has been affected by the scourge of terrorism and has declared opposition to all forms of terrorism. As a consequence of this decision, the United Nations Security Council has again been prevented from acting against the leader of a listed terrorist organization. On our part, we will continue to push forward with resolute determination through the use of all options available with us to bring perpetrators of terrorist violence to justice. अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में जब खुद को आपका दोस्त बताने वाला देश दुश्मनों वाली हरकतें करने लगे, तो उसे कूटनीतिक और रणनीतिक चाल से मात देनी पड़ती है. मौलाना मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान और चीन के मजबूत गठबंधन को तोड़ने के लिए अब भारत भी कुछ ऐसे ही तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है.
ये बात पूरी दुनिया जानती है कि 1999 में इंडियन एयरलाइंस के प्लेन की हाईजैकिंग का मामला हो। या फिर पठानकोट में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर आतंकवादी हमले की बात हो। इसमें सीधे सीधे जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर का हाथ था। जैश ए मोहम्मद को यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2001 में ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले चीन जैसे देश को मौत बांटने वाले संगठन का मुखिया आतंकवादी नहीं दिखाई देता। जैश ए मोहम्मद पर चीन उसी बात पर अटका हुआ है। चीन जैसे मोहम्मद पर किसी किस्म का बैन नहीं लगाने देगा, मसूद अजहर पर किसी किस्म का बैन नहीं लगाने देगा। वो समझता है कि मसूद अजहर भारत के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा है। भारत की जो आज के दिन भारत के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर डेवलपमेंट में टेररिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है और मसूद अजहर उसका एक बहुत बड़ा चैंपियन है। तो वो क्यों ऐसे हालात में वो मसूद अजहर को जिंदा रखेगा। भारत को इस बात की आशंका पहले से थी कि मसूद अजहर के मुद्दे पर चीन एक बार फिर अपनी घिनौनी शक्ल दिखा सकता है, इसलिए इस बार तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। भारत की कूटनीतिक चाल का तरीका है चीन को उसी के वीटो में फंसाना। सूत्रों के मुताबिक अब भारत मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ असगर, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कुछ और आतंकियों पर बैन लगाने का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में रख सकता है। अगर चीन मसूद अजहर और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों पर अपना रुख साफ नहीं करता है तो ये उसकी छवि के लिए न सिर्फ खतरनाक होगा बल्कि आतंकवाद के मुद्दे पर उसके ढोंग की पोल भी खुल जाएगी। हाल ही में पठानकोट हमले के लिए एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की थी उसमें मसूद अजहर को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जिससे उसकी बात का वजन भी बढ़ेगा। मसूद अजहर के नाम पर वीटो का ड्रामा खेलने वाला चीन अगर अपने भाई अब्दुल रऊफ असगर, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कुछ और आतंकियों के खिलाफ भारत के प्रस्ताव का विरोध करते हुए वीटो करता है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को यह साबित करने में आसानी होगी कि चीन आतंकवाद के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवादियों और आतंकवाद फैलाने वाले देशों के साथ खड़ा है। जब तक इनको बैन करवाने का पूरी मुहिम नहीं करेंगे, हमारी सेंट्रिक जो हमारी डिप्लोमेसी है वो इस तरह सेंट्रिक होनी चाहिए नेक्स्ट ईयर में कि हम पूरी टेररिस्ट आउटफिट्स के अगेंस्ट कार्रवाई करें, मिलके कार्रवाई करें। उन देशों के जो देश अफेक्टेड हैं उनको साथ में लेके और हम प्रेशर बढ़ाएं इंटरनेशनल कम्युनिटी पे कि इन पे बैन लगाया जाए, इनको बैन किया जाए और इनके अकाउंट सीज किए जाएं, इनके लीडर्स के अगेंस्ट इशू इंटरनेशनल वारंट्स इशू करें, रेड अलर्ट इशू करें। कुल मिलाकर कहें तो पाकिस्तान और चीन आतंकवाद की दुनिया के दो अनमोल वतन हैं और जब तक आतंकवादियों के सिर पर इन दोनों देशों का हाथ है तब तक दुनिया को आतंकवादियों से आजादी नहीं मिल सकती। लेकिन इस बार भारत की शातिर चाल में फंसने से चीन को कोई नहीं बचा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे ये भी एक इत्तेफाक है कि 30 और 31 दिसंबर 1999 के दौरान ही यानी आज ही के दिन 1999 में मसूद अजहर को रिहा करके अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया था और तब से इस आतंकवादी ने भारत के खिलाफ लगातार युद्ध छेड़ा हुआ है। यानी एक आतंकवादी को छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती होती है और ये गलती किसी भी देश को कभी नहीं करनी चाहिए। उस वक्त देश में मौजूद मीडिया ने इस हादसे की जबरदस्त कवरेज की थी और रिपोर्टिंग के जरिए देश में एक ऐसा माहौल बना दिया था जिससे उस वक्त की सरकार दबाव में आ गई और उसे आतंकवादियों की सारी मांगों को मानना पड़ा। उस समय देश का मीडिया अगर चाहता तो सकारात्मक भूमिका निभा सकता था, लेकिन मीडिया ने ऐसा नहीं किया बल्कि एक इमोशनल माहौल तैयार कर दिया। और आज हमें यह कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि जी न्यूज़ भी उस मीडिया का एक हिस्सा था और आज हम मीडिया के उस रवैये की सामूहिक जिम्मेदारी लेते हैं, इसमें हमें कोई संकोच नहीं है। उस वक्त अगर मीडिया चाहता तो इस मामले में बहुत सकारात्मक भूमिका निभा सकता था। आपको याद दिला दूं कि IC-814 के यात्रियों के रिश्तेदारों ने
दिल्ली में धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए थे, बहुत ही इमोशनल माहौल बना दिया था और सरकार पर यह दबाव बना दिया था कि वो तमाम यात्रियों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों की सारी मांगें तुरंत मान लें। वो जितने भी आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं तुरंत छोड़ दिया जाए। और उस वक्त देश में मौजूद मीडिया ने भी इस हादसे की जबरदस्त कवरेज की थी। ये नॉन स्टॉप कवरेज थी और इस रिपोर्टिंग के जरिए देश में ऐसा भावुक माहौल बन गया जिससे सरकार दबाव में आई और उसे आतंकवादियों की सारी मांगों को मानना पड़ा। और उसी दिन यानी 30 और 31 दिसंबर 1999 को ही मसूद अजहर को भारत सरकार ने छोड़ दिया। मसूद अजहर हमारे ही देश की जेल में था, बंद था, हमारी गिरफ्त में था, लेकिन हमारी ही सरकार को उसे छोड़ना पड़ा और आज वो पाकिस्तान में बैठकर लगातार भारत को परेशान कर रहा है।